चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पर्यटन किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक होता है। विराम। यह न केवल भौगोलिक स्थलों के अवलोकन का माध्यम है, बल्कि एक ऐसे सशक्त उद्योग का स्वरूप भी है जो स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका के व्यापक अवसर उत्पन्न करता है। विराम। आधुनिक विश्व व्यवस्था में पर्यटन एक समेकित उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसकी बहुआयामी उपयोगिता अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गई है। विराम। पर्यटन का प्रभाव राष्ट्र की आर्थिक संरचना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय छवि तक पर पड़ता है। विराम। विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए यह आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक वैश्वीकरण का माध्यम बन चुका है। विराम पैरा। भारत, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों, विविध प्राकृतिक संपदाओं और आध्यात्मिक स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला देश है। विराम। हिमालय की बर्फीली पर्वतमालाएं, राजस्थान के मरुस्थलीय किलों की भव्यता, केरल की शांत बैकवाटर, उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी, मध्य प्रदेश के घने वन, तमिलनाडु के मंदिर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की रहस्यमयी घाटियाँ, ये सभी भारत के पर्यटन वैभव के अनूठे प्रतिबिंब है। विराम। इन स्थलों का न केवल भारतीयों में आकर्षण है, बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी ये अत्यंत लुभावने है। विराम पैरा। पर्यटन का प्रभाव केवल प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति, भाषा, खान पान, पहनावे और जीवन शैली को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का भी कार्य करता है। विराम। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सद्भावना और समझदारी को प्रोत्साहित करता है। विराम। किंतु यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि अनियंत्रित और अनियोजित पर्यटन कई बार स्थानीय संस्कृति के संकुचन, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक असंतुलन का कारण भी बनता है। विराम पैरा। आज के युग में जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, पर्यटन एक वैश्विक कूटनीतिक उपकरण के रूप में भी उभर कर सामने आया है। विराम। अनेक राष्ट्र अब पर्यटन को सॉफ्ट पावर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। विराम। भारत ने भी अतिथि देवो भव के मंत्र को आधार बनाकर अतिथि सत्कार की परंपरा को एक सशक्त अभियान के रूप में प्रस्तुत किया है। विराम। यह दृष्टिकोण पर्यटन को केवल आर्थिक गतिविधियों से ऊपर उठाकर एक सांस्कृतिक आंदोलन का स्वरूप प्रदान करता है। विराम पैरा। भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने हेतु अनेक योजनाएं चलाई हैं, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, स्वदेश दर्शन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना आदि। विराम। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया गया है, बल्कि आधारभूत संरचना जैसे सड़क, होटल, परिवहन और स्वच्छता व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई है। विराम। इसके अतिरिक्त डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया का प्रयोग कर पर्यटकों को सूचना उपलब्ध कराना और पर्यटन को अधिक सुलभ बनाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विराम पैरा। पर्यटन का संबंध रोजगार सृजन से भी अत्यंत घनिष्ठ है। विराम। होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड, हैंडीक्राफ्ट, लोक कला, खान पान, पर्यटक एजेंसियां आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर्यटन के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। विराम। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटक की अवधारणा ने स्थानीय लोगों को अपने पारंपरिक कौशलों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया है। विराम। पर्यटन का
यह पक्ष ग्रामीण विकास और शहरी ग्रामीण अंतर को पाटने की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। विराम पैरा कोविड-19 महामारी ने यह सिखा दिया कि पर्यटन केवल विलासिता नहीं, बल्कि आर्थिक जीवन रेखा भी है। विराम महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन के बंद होने से लाखों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई और इससे इस क्षेत्र की संवेदनशीलता का भी परिचय मिला। विराम इससे यह स्पष्ट हुआ कि पर्यटन क्षेत्र को दीर्घकालिक योजना, नवाचार, सतत विकास और आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सुदृढ़ किया जाना चाहिए। विराम पैरा पर्यटन के क्षेत्र में भारत को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। विराम इन चुनौतियों में प्रमुख है असुरक्षा की भावना, अव्यवस्थित यातायात, अस्वच्छता, लचर कानून व्यवस्था, अतिथि सत्कार में कमी, अधिक शुल्क और टैक्स, कुप्रबंधन, पर्यटन स्थलों पर अतिक्रमण एवं भीड़भाड़, पर्यटन मार्गदर्शन की कमी, और कभी-कभी विदेशी पर्यटकों के साथ हो रहे असंवेदनशील व्यवहार। विराम इन सब का प्रतिकूल प्रभाव भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ता है। विराम इसलिए इन समस्याओं का निवारण नितांत आवश्यक है। विराम पैरा भारत जैसे बहुभाषी, बहुधार्मिक और विविधतापूर्ण देश में धार्मिक पर्यटन, विरासत पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन, फिल्म पर्यटन, साहसिक पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन जैसी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित पर्यटन क्षेत्रों का व्यापक विस्तार किया जा सकता है। विराम धार्मिक पर्यटन में वाराणसी, तिरुपति, अमरनाथ, वैष्णो देवी, शिरडी, और अजमेर शरीफ जैसे पवित्र स्थलों का महत्व बढ़ा है। विराम चिकित्सा पर्यटन में भारत की उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और सुलभ उपचार व्यवस्था ने विदेशी नागरिकों को आकर्षित किया है। विराम इसके अतिरिक्त योग, आयुर्वेद, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पारंपरिक भारतीय विधाओं को भी वैश्विक पहचान मिल रही है। विराम पैरा आज पर्यटन को केवल घूमना फिरना नहीं, बल्कि अनुभव प्राप्त करना, माना जा रहा है। विराम इन परिवर्तनशील दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत को भी सस्टेनेबल टूरिज्म यानी सतत पर्यटन की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। विराम पर्यटन विकास में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना, और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षा रखना और अपरिहार्य हो गया है। विराम पैरा यदि हम दीर्घकालिक लाभ की दृष्टि से पर्यटन को देखें, तो यह राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का आधार बन सकता है। विराम इसके माध्यम से भारत न केवल अपनी ऐतिहासिक गौरव गाथा का पुनर्स्मरण कर सकता है, बल्कि विश्व समुदाय के समक्ष अपने समावेशी, लोकतांत्रिक और उदार दृष्टिकोण का प्रदर्शन भी कर सकता है। विराम पर्यटन के क्षेत्र में भारत की अग्रणी भूमिका तभी सुनिश्चित हो सकती है जब हम पर्यटन को राष्ट्र नीति के अभिन्न अंग के रूप में देखें और उसकी बहुआयामी संभावनाओं का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक और संवेदनशील दृष्टिकोण से नियोजन करें। विराम पैरा अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पर्यटन कोई एकांगी प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह एक बहुआयामी और बहुपरिणामी शक्ति है। विराम इसकी सफलतापूर्वक योजना और क्रियान्वयन से न केवल आर्थिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को भी सुदृढ़ करता है। विराम भारत जैसे देश के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह पर्यटन को विकास का संवाहक मानते हुए इसमें सतत निवेश करे और इसे जन सामान्य के जीवन का हिस्सा बनाए। विराम पर्यटन का सही रूप में विकास राष्ट्र के समस्त स्तरों पर सुदृढ़ता एवं समृद्धि का प्रतीक बन सकता है। विराम समाप्त।